हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस फॉर फाइनेंस पर, जहाँ पढ़ाई होती है एकदम एग्जाम टारगेटेड और स्मार्ट तरीके से। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं AC3 इंग्लिश के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाले, जो कि आपका आज का सेट 2 रहेगा। ओके, जो रिव्यू सेमेस्टर 3 के 2023-27 सेशन के सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इजी, एग्जाम रेडी एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट्स बिगिन राइट अवे। सो द क्वेश्चन इज राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर. So the answer is a formal letter is written for official purposes such as applications, complaints or requests. Its features includes, so the first feature is professional tone, always polite and respectful. And the second one is proper format, that is sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, body, closing and signature. And the third, clarity, the message should be direct and to the point. Okay, and the fourth one is no personal touch, avoid emotions or casual language. Okay, फॉर्मल लेटर एक ऑफिशियल लेटर होता है जो स्कूल, ऑफिस या किसी अथॉरिटी को लिखा जाता है। इसका टोन पोलाइट और प्रोफेशनल होता है और इसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज प्रोफेशनल टोन। सो ऑलवेज पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, अच्छे से और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड इज प्रॉपर फॉर्मेट, तो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस एंड सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। ओके, सो एंड द क्लैरिटी, तो क्लियर एंड डायरेक्ट, बिना घुमा फिरा के बात करना। ओके, एंड फॉर्मल लैंग्वेज रेस्पेक्टफुल टोन में होना चाहिए और कोई स्लैंग नहीं होना चाहिए और ना ही इमोजीज होना चाहिए। ओके, और ऑब्जेक्टिव मैसेज, सिर्फ काम की बात, नो प्रोफेशनल फीलिंग्स। ओके, एंड फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड इन वर्क प्लेसेस, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, सो फॉर्मल लेटर्स में पैराग्राफ छोटे और पॉइंट वाइज होने चाहिए, है ना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन डेली लाइफ. So, communication skills are essential for expressing thoughts, ideas and feelings effectively. Importance is builds strong relationships, helps in academic and career success, and avoids misunderstandings, boosts confidence and leadership skills. So, the communication skills हर इंसान की सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल होती है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंटली बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। ओके, बेटर रिलेशनशिप्स बनाता है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है, इंटरव्यूज़ और ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करता है। ओके, गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स परफॉर्म बेटर इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो लाइफ के हर फील्ड में आगे निकलते हैं, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायलॉग राइटिंग. मेंशन 2 रूल्स ऑफ राइटिंग अ गुड डायलॉग. सो द डायलॉग राइटिंग मीन्स प्रेजेंटिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more people in written form. 2 rules. Natural tone, the dialogue should sound realistic like actual speech. And the second one is character and identity. Each line must clearly belong to a specific character. So, डायलॉग राइटिंग का मतलब होता है किसी कहानी या प्ले या सिचुएशन में दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बीच का कन्वर्सेशन लिखना। तो इसके 2 रूल्स याद रखो। सबसे पहला है नेचुरल बातचीत हो, ओके, ऐसा लगे जैसे रियल लोग बात कर रहे हो। एंड द सेकेंड, कैरेक्टर क्लियर हो, हर डायलॉग क्लियरली किसी एक पर्सन का होना चाहिए और हर कैरेक्टर का नाम लिखना मत भूलना और सेंटेंस शॉर्ट और इंटरेस्टिंग रखना। ओके, सो डायलॉग राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड इन स्टोरीज, प्लेज एंड स्क्रिप्ट्स टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशंस. So the next question is what are the characteristics of a good report? So a report is a formal document that presents information in a structured manner. So the characteristics is first, clear objective, so focused on one topic or issue. And the second, well organized, has proper headings and subheadings. And the third, factual and accurate, based on real data and observation. Fourth one, impersonal tone, no personal opinions or emotions. Okay, a good report helps in decision making and analysis in professional settings. So सबसे पहले आप लोग मेरी एक बात पे ध्यान दो। आप लोग
इस क्वेश्चन जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले मैंने जो आपका टॉपिक है उस पे मैंने सबसे पहले उसका इंट्रो लिखा है, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखा है ना, पॉइंट वाइज, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। मैंने छोटा छोटा लिखा है, लेकिन आप लोग को थोड़ा लेंदी में लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से 5 मार्क्स मिल सके हर क्वेश्चन में, है ना। मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई टॉपिक या इवेंट का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस दिया जाता है। गुड रिपोर्ट की क्वालिटीज है, क्लियर पर्पस होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए हेडिंग और सब हेडिंग के साथ, ओके, डेटा बेस्ड एंड फैक्चुअल होना चाहिए, और इम्पर्सनल टोन, नो पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस, ओके, कोई भी पर्सनल ओपिनियन या इमोशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो हर रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंट और शॉर्ट पॉइंट्स में लिखी जानी चाहिए। सो द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्पीच राइटिंग एंड गिव 2 tips फॉर writing an effective speech. So, speech writing is the art of preparing content for verbal presentation to an audience. First is know the audience. Use language and examples that suit the listeners. And the second, keep it engaging. Use rhetorical questions, examples, and short sentences. So, an effective speech is one that informs, motivates, or entertain while being clear and powerful. Okay? स्पीच राइटिंग का मतलब होता है पब्लिक में बोलने के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना। इसके 2 टिप्स याद रखो। ऑडियंस को समझो, उनके लेवल और इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट लिखो, ओके, और इंगेजिंग बनाओ, स्टोरीज, क्वेश्चंस और क्लियर लैंग्वेज यूज करो। सो स्पीच में शुरुआत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए और कंक्लूजन मोटिवेशनल, है ना। तो दोस्तों, ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके वीडियो सेमेस्टर 3 AC3 एग्जाम के 2025 के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करो कि आपको अगर PDF चाहिए तो। और हाँ, सब्सक्राइब भी करो फोकस फॉर फाइनल्स को, ताकि आगे का कंटेंट मिस ना हो, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप फोकसिंग। बाय बाय।